अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहानी के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरी। देखते हैं जराइम की दुनिया की कुछ वारदातें जो हमारे इर्द गिर्द रोनुमा हुई। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एक जुर्म की कहानी जो कराची शहर में रोनुमा हुई, जब पुलिस को शहर के गुंजान आबाद इलाके में एक लावारिस लाश पड़ी हुई मिली। सर वो हम रूटीन गश्त के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे और हमें ये लाश यहाँ पड़ी हुई मिली। लगता है मकबूल किसी खाते पीते घर से ताल्लुक रखता है। सर 2 गोली मारी गई हैं, लगता है काफी करीब से मारी गई है। ठीक है, तुम ऐसा करो, इसकी फोटोग्राफी कराओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इसके वर्षा का पता करो और मुझे इतला दो। जैसा कहें आप सर। तुम ऐसा करो, जल्दी से एम्बुलेंस को इतला दो और फोटोग्राफर को भी बुलाओ। यस सर। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उस लाश की तस्वीरें भी अखबार में शाया कर दी गई। दूसरे दिन जब SHO फिरोज अपने ऑफिस पहुंचे तो उनके अर्दली ने उन्हें बताया कि एक नौजवान बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने फौरन उस नौजवान को अपने ऑफिस में बुलवाया। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। फरमाइए। सर आज के अखबार में एक नामालूम शख्स के कत्ल की खबर छपी है और सर उसके साथ लाश की तस्वीर भी है। सर मुझे शक है कि ये तस्वीर मेरे दोस्त इमरान की है। बैठिए। क्या आपने अपने दोस्त इमरान के घर से कंफर्म किया है कि वो घर में है कि नहीं? सर मुझे मालूम है कि वो घर पर नहीं है। इनफैक्ट वो तो पिछले 1 माह से गायब है। 1 महीने से? क्या मतलब, क्या वो अगवा हो गया है? नहीं सर, वो फरीन नामी एक लड़की के साथ शादी करने के घर से चला गया था और अब उसका कुछ पता नहीं। बल्कि फ़रीन के घर वालों ने इमरान और उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ डिफेंस के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कि इमरान ने जो है फ़रीन को अगवा किया है। ओह, इसका मतलब है फ़रीन भी अभी तक लापता है? जी सर। अच्छा, आप ऐसा करें, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल जाएं, लाश को शनाख्त करें और उसके बाद आप सीधे मेरे पास आएँ। ठीक है सर। आईओ को भेजो। सर देखो, ये वसीम साहब हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाओ। ये उस लड़के की लाश की शनाख्त के लिए आए हैं। जाइए वसीम साहब। क्या वो लाश तुम्हारे दोस्त इमरान की है? जी सर, इमरान ही है। हौसला रखो, हौसला। बैठो। अब जरा तफसील से बताओ, ये सब कैसे हुआ? किन हालात में इन दोनों ने घर छोड़ा? और तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है इमरान को कत्ल करने वाला? सर इमरान के वालिद 21 ग्रेड के रिटायर अफसर हैं और बहुत ज़ईफ़ भी हैं। इमरान अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। इमरान और फ़रीन काफ़ी अरसे से एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, लेकिन फ़रीन के घर वाले इनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे।
क्योंकि फ़रीन के ख़ानदान में शादी बाहर नहीं की जाती, तो इसीलिए इन दोनों ने भागकर शादी करने का फ़ैसला किया। चूँकि इमरान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मुझे इसकी सारी कहानी का इल्म भी था। फिर एक दिन उसने बताया कि फ़रीन अपने घर से 5 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड और कुछ जेवरात लेकर भाग आई है, और वो भी घर छोड़कर जा रहा है। तुम तो काफी समझदार लड़के लगते हो, तुमने उन्हें रोका नहीं? नहीं सर, समझाया, बहुत समझाया कि तुम्हारे बूढ़े वालिदैन हैं, उनका क्या होगा, और फिर फ़रीन के घर वाले उन्हें परेशान भी करेंगे। तो फिर सर वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर कहने लगा कि फ़रीन अपने घर से निकल आई है, मुझे उसके साथ जाना ही होगा। मतलब इन दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं? नहीं सर, दोस्त की मुखबरी कैसे करता, और वैसे भी वो लोग शादी करने जा रहे थे। मैंने सोचा सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा, कम से कम इमरान के घर वाले तो उसे घर आने से रोकेंगे नहीं, और उनका इमरान के सिवा था ही कौन। तो तुम्हें तो पता होगा कि वो दोनों कहाँ गए हैं? नहीं सर, ना मैंने पूछा ना इमरान ने बताया। उसके बाद मुझे पता चला कि फ़रीन के घर वालों ने ये बात कुछ अरसे तक छुपाई रखी है, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इमरान भी अपने घर से गायब है, तो फ़रीन के घर वालों ने इमरान के वालिदैन के ख़िलाफ़ फ़रीन के अगवा होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। बस सर, मुझे यही कुछ पता है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस आयु साहब को लिखवा दो। हमें तुम्हारी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। ठीक है सर, जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। सर ये बंदा कुछ ज़्यादा नहीं रो रहा अपने दोस्त के मरने पे? तुम इस लड़के पे नज़र रखो, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तमाम चीज़ों को वॉच करो और मुझे रिपोर्ट करो। यस सर। पुलिस को इस कत्ल की तफ्तीश का पहला शक वसीम पर ही हुआ, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि इमरान और पास इतनी बड़ी रकम मौजूद। दूसरा ये कि इसने इमरान और फ़रीन के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वसीम पे नजर रखने के बाद पुलिस को यह पता चला कि इसकी कोई हरकत मशकूक नहीं है। पुलिस के जहन में यह सवाल उठ रहा था कि इमरान की लाश तो मिल गई है, लेकिन फ़रीन कहाँ है? क्या इसे भी कत्ल कर दिया गया? और अगर ऐसा है तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली? एसएचओ फिरोज ने अपने ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। सर। बैठे। बहुत शुक्रिया सर। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। पहले हमें मकतूल के दोस्त वसीम पे शक था, लेकिन वो तो एक सीधा साधा शरीफ लड़का निकला, रोज़ाना अपनी जॉब पे भी जा रहा है, और उसके रहन सहन में भी कोई फ़र्क नहीं आया है कि जिससे हमें लगे कि उसने पैसे की खातिर ये काम किया है। ठीक कहा सर आपने। वैसे जब से उस लड़की के घर वालों को इमरान के कत्ल की इत्तला मिली है, वो लोग काफ़ी डर गए और हमसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने फ़रीन की तस्वीरें मंगवा ली हैं। आप सब लोग एक एक कॉपी लेके निकलें और करीब के जितने भी स्टेट एजेंसी वाले हैं उनसे पता करें कि उन्होंने इस लड़की को कहीं देखा है। स्टेट एजेंसी है? क्यों सर? देखो, इमरान और फ़रीन डिफेंस में रहते थे और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे ना। और जिस जगह से इमरान की लाश मिली है, इसका मतलब ये है कि वो लोग यहीं कहीं करीबी रिहाइश पजीर होंगे। गॉट दैट? यस सर।
ठीक है, तुम इलाके में रहो। ठीक है, मुझे फ़ौरन खबर करो। सर मुबारक है सर, थाना हाफजाबाद के एक स्टेट एजेंट ने फरीन की तस्वीर को पहचान लिया। कहाँ है स्टेट एजेंट्स? जी मैं बता रहा हूँ। आप ये स्टेट एजेंसी चलाते हैं? जी इस लड़की के बारे में आपके पास क्या खबर है? सर, तकरीबन 1 महीने पहले इस लड़की ने 120 का घर मुझसे किराए पर लिया था। और वो घर में देख के आया हूँ सर। ठीक है, आप जाएं। आप ऐसा करें, एसएचओ हाफिजाबाद को इन्फॉर्म करें कि हम इस मकान पर रेड मार रहे हैं। यस सर। उसी रात एसएचओ फिरोज ने उस एड्रेस पे अपनी टीम भिजवाई। पुलिस की पहली कोशिश ये थी कि फरीन के बारे में पुलिस को पता चल जाए कि वो है कहां, वो है भी कि नहीं, और दूसरा ये कि इमरान के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाना ताकि उसके बूढ़े वालिदैन के दिल को सुकून मिले। तुम्हें क्या करना है? जो पूछा है उसका जवाब दे। यहाँ रहता कौन है? तुम हो कौन? क्यों पूछ रहे हो? तुम हो कौन? गया पुलिस वाले हम डाकिए थोड़ी गई, क्या लगा के रखा है? अहमद कुछ नहीं होता, सही हो जाएगा। दिखाओ मुझे कहाँ लगी तुम्हें गोली, दिखाओ। जल्दी बताओ, कौन है? सर मैं ठीक हूँ सर। मुझे दिखा तुम्हें लगी कहाँ है? सर अंदर कोई है सर। कौन है? सर अंदर कोई है। सारी कार्रवाई के दौरान 2 गिरफ्तारियां अमल में आई। इस दौरान पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी जख्मी हो गया। एसएचओ ने गिरफ्तार मुल्जिमान से खुद पूछगछ की और फिर खुला एक ऐसा राज जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। मेरा इस सब में कोई लेना देना नहीं है। आप लोग क्यों पकड़ के लाए हैं मुझे? खुद ही आप लोगों ने फायरिंग की, अपने बंदे को मारा और पकड़ लिया हमें। कहाँ का इंसाफ है ये? वाह, ये अच्छी कही मोहतरमा, अपने ही बंदे की गोली लग गई। आप अपनी बातें ना करें, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। नाम क्या है आपका? नौशीन नाम है मेरा। तुम तो कह रहे थे इसका नाम फरीन है, ये तो नौशीन बता रही है। पहले तो फरीन ही बता रही थी सर, अब आपके सामने नौशीन कह रही। कौन फरहीन? मैं क्यों अपना नाम फरहीन बताऊंगी? मैं तो नौशीन हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, इमरान को किसने कत्ल किया? कौन इमरान? मैं किसी इमरान को नहीं जानती। चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ वो जेवरात और प्राइस बॉन्ड कहाँ हैं जो तुम घर से लेके भागी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप मुझे क्या कह रहे हैं। ना तो मेरा नाम फरहीन है, ना मैं किसी इमरान को जानती हूँ, और ना ही कोई जेवरात या प्राइस बॉन्ड लेके भागी हूँ। इसके घर वालों को बुलाओ, वही बताएंगे कि ये नौशीन नहीं फरहीन है। जी सर, बुलवाता हूँ। देखे आप मेरा यकीन करें, मैं नौशीन हूँ। शक्ल तो वही है, हेयर स्टाइल बदला हुआ है, लेकिन फरहीन ये बदलावा काफ़ी नहीं है। ये देखो, ये तुम हो कि नहीं? जवाब दो। चलो, तुम्हारी परेशानी ने ये तो बता दिया कि तुम नौशीन नहीं फरहीन हो। अब सुनो एक और बुरी खबर। जिस आदमी को गोली लगी थी पुलिस मुकाबले में, वो बच गया है और उसने बयान दिया है कि इमरान के कत्ल में वो तुम्हारे साथ था, लेकिन उसका कहना यह है कि इमरान को कत्ल तुमने किया है। मैंने नहीं मारा इमरान को, उसी ने मारा है। चलो शाबाश, यानी तुम इमरान को जानती हो और उसके कत्ल के बारे में भी। फरहीन, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें पता है कत्ल तुमने नहीं किया, उसने किया है।
लेकिन शुरू से हमें सारे वाक़यात और मामलात बताओ, अपने और इमरान के होने वाले रिश्ते से। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। मैं और इमरान एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने इमरान से कहा अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम भाग के शादी कर लें, और इमरान ने मेरी ये ज़िद मान ली। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? क्यों, और क्या करेंगे? और कोई हल है तुम्हारे पास इस मसले का? लेकिन यार ये कोई हल नहीं है, घर से भाग जाएं। कोई फिल्म चल रही है क्या? इमरान, फिल्मों में भी असल ज़िंदगी के वाक़यात ही दिखाए जाते हैं और ऐसा ही होता है। लेकिन फरीन, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा मैंने कब कहा फरीन? लेकिन क्या? तुम जानते हो मेरे माँ बाप ने साफ साफ अल्फाजों में मना कर दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, और मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, अगर मैं उनके सामने जहर भी पी लूँगी ना तो भी वो नहीं मानेंगे। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन फरहीन, मेरे वालिदैन का क्या होगा? क्यों, क्या मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आ रही हूँ? सुनो, समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं वाकई जहर खा लूँगी। इमरान मेरी जिद के आगे मजबूर हो गया, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने मुझसे कहा कि तुमने ये बहुत गलत किया है। मैंने सोचा कि शादी के बाद इमरान भी अपनी सारी दौलत और जायदाद छोड़कर आएगा, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी हमें कैसे मिलेगी। फिर मैंने एक प्लान बनाया और इमरान को भी इसकी खबर नहीं की। मैंने अपने घर से 5 लाख के प्राइस बॉन्ड और जेवरात उठा लिए जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बनाए थे, और साथ ही साथ मैंने अपनी माँ के जेवर भी, और यूँ मैं घर से फ़रार हो गई। इमरान मेरी गली के कोने पे खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था, और यूँ हम निकल गए। ओह, तो इतनी रकम देखकर तो इमरान भी खुश हो गया होगा। मैंने भी यही सोचा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान निहायत ही बेवकूफ़ इंसान निकला। जब उसे ये पता चला तो उसने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन खैर उस टाइम तो मैंने उसे समझा लिया। हमें रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, इसीलिए हमने एक मकान किराए पे लिया। कुछ दिनों बाद तो हम शहर छोड़ के जाने ही वाले थे, वही मकान जिससे आपने हमें गिरफ्तार किया। चलो बीबी, अब असल किस्से पे आ जाओ। तुमने इमरान को क्यों कत्ल किया? मैंने नहीं मारा इमरान को। 2 दिन के बाद ही उसे उसके वालिदैन की याद आने लगी, और उसने कहना शुरू कर दिया कि वो घर जाना चाहता है, और उसने मुझे भी ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि मैं भी अपने घर चली जाऊं। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी और मैं जाना भी नहीं चाहती थी। उसी दिन से मुझे इमरान से नफरत हो गई। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, और वो अपने माँ बाप के लिए मुझे धोखा देने का सोच रहा था। मैंने सोचा अगर इमरान अपने घर चला जाएगा तो मेरे घर वाले मुझ तक पहुंच जाएंगे और सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। बस तभी मैंने फ़ैसला कर लिया कि शायद इमरान की ज़िंदगी यहीं तक थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने इमरान से कहा 2-4 दिन रुक जाए ताकि मेरे घर वालों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर हम लौट जाएंगे, और इमरान ने मेरी ये बात भी मान ली। उसके बाद मैंने उसी के इलाके के एक नामी ग्रामी गुंडे दिलशाद से दोस्ती कर ली और उसके साथ मिलके इमरान को मारने की प्लानिंग की। मैंने उसे 1 लाख रुपए की ऑफ़र की और वो भी मान गया। उसी रात वो हमारे घर में घुस आया क्योंकि मैंने उसे मेन गेट की चाबी दे दी थी। मैंने इमरान को खाने के बाद नींद की दवाई पिला दी चाय में डाल के, और वो भी थोड़ी ज़्यादा पिलाई, इसीलिए इमरान गहरी नींद में सो गया और हमने उसे गाड़ी में डाल दिया। दिलशाद उसे वीराने में ले गया, वहाँ पर उसने गोली मार के उसका कत्ल कर दिया। फिर सुनसान रास्ते में उसकी लाश को भी फेंक दिया। मेरे रास्ते का कांटा हट गया था, लेकिन मेरी जान को एक और अज़ाब आ गया। दिलशाद, वो मुझसे सिर्फ पैसे ही नहीं लेता था बल्कि उल्टी सीधी डिमांड भी करने लगा। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसका भी कत्ल खुद करूँगी। जिस रात आपने हमें गिरफ़्तार किया
उस रात में दिलशाद का कत्ल करने वाली थी, पर बदकिस्मती से मुझे वक्त नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तुमने बूढ़े माँ बाप से उनके बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी छीन लिया। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सुन के रूह भी कांप जाए। बेटा बात सुने, ये इमरान के घर वाले क्या घर पे नहीं है? आप क्यों पूछ रहे हैं जनाब? वो मैं इमरान का दोस्त हूँ जो यहाँ रहा करता था, और ये SHO साहब। दरअसल हम इमरान के वालिदैन से मिलने आए थे और ये खुशखबरी देने के लिए आए थे कि इमरान के कत्ल का केस हल हो गया है और कातिल पुलिस की तहवील में है। अब क्या फ़ायदा है जनाब? इमरान के कत्ल की खबर मिलने के एक हफ्ते में ही उसकी वालिद और वालिदा इंतकाल कर गए। अब कभी कभार कोई रिश्तेदार आता है, घर की सफाई वगैरह कर जाता है। उजड़ गया जनाब ये घर। बेचारे अपने अकलौते बेटे के इंतजार में जिंदा थे। शायद जैसे इन्हें पता चला कि इनका बेटा दुनिया में नहीं है, वो दोनों भी चले गए। अच्छा ही हुआ। किसके सहारे जीते और क्यों जीते? आप जाओ बेटा। ये थी एक प्यार करने वाले जोड़े की कहानी, जो शुरू तो हुई मोहब्बत से लेकिन खत्म हुई एक दर्दनाक अंजाम पे। एक ऐसा अंजाम जिसने अपने साथ निगल ली कई जिंदगियां। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जुर्म की किसी और कहानी के साथ और आपको दिखाएंगे कि कहानी के पीछे के अहवाल क्या है। अपने होस्ट शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।